लिमिट x approaches to 3 x plus 3। डिनोमिनेटर में कोई पार्ट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं भाई। 3 plus 3 that is equal 6 आंसर। x minus 22 by 7 डायरेक्ट वैल्यू x की जगह पाई माइनस 22 by 7, इसमें वैल्यू नहीं डालनी है आपने, एज इट इज छोड़ देना इसको। r प्रोसेस टू 1 पाई r स्क्वायर, r की जगह 1 डाल दो बस, पाई इंटू 1 का स्क्वायर पाई आंसर। लिमिट x प्रोसेस टू 4 अपॉन x माइनस 2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 माइनस 2 जीरो नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट वैल्यू यू कैन अप्लाई। 16 plus 3 19, 4 19 by 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 को अगर इवन है तो प्लस 1 आएगा, माइनस 1 के पर ऑड है तो माइनस 1 माइनस 2, 1 1 कैंसल, माइनस 1 by 2, 1 by माइनस 1 by 2 टू 0। x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x, पुट x प्लस 1 इक्वल टू t, तो x इक्वल टू t माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या है 0, एज x अप्रोचेस टू 0। अगर 0 हो जाएगा तो t अप्रोचेस टू t माइनस 1 अप्रोचेस टू 0, t अप्रोचेस टू 1। तो लिमिट चेंज कर देते हैं भाई, तो ये हो गया लिमिट t अप्रोचेस टू 1, x प्लस 1 था t की पावर 5, 1 ऐसे ही, x किसके इक्वल था अभी t माइनस 1। स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया कि नहीं, देखो t approaches to 1, t की पावर 5, we can write 1 raised to power 5 also, so we'll use the formula this one, limit x approaches to a, x की n minus a की n upon x minus a equal to n a की n minus 1। तो ये 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 पावर आएगी, 5 1 की 4, दैट इज इक्वल टू 5 आंसर। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question number 7. Limit x approaches to 2, 3x square minus x minus 10 upon x square minus 4। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट 2 वैल्यू डालते, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 आ रहा है, मतलब वी कांट अप्लाई द डायरेक्ट मेथड, तो फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन। 10 into 3 का 30 आता है, तो माइनस 6x प्लस 5x, डिनोमिनेटर आइडेंटिटी लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिमिट x गोज टू 2, 3x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। लिमिट x गोज टू 2, x माइनस 2 न्यूमरेटर में कॉमन, वी आर लेफ्ट 3x प्लस 5, denominator x minus 2 and x plus 2, this we can cancel it out, limit x goes to 2, 3x plus 5 upon x plus 2। अब x में 2 डालते, 2 plus 2 4, मतलब we can apply the direct method, 3 into 2 plus 5, 2 plus 2, 3 2 just 6 plus 5, 11 by 4 will be the answer। लिमिट x गोज टू 3, x की 4 माइनस 81, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, नीचे मिड टर्म ब्रेक करेंगे। x अप्रोचेस टू 3, x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6 आता है, ऐड करते हैं माइनस 5 आता है, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर प्लस 9, 2x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, अगेन यू अप्लाई आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई x माइनस 3 कॉमन, वी आर लेफ्ट विद 2x प्लस 1, this x minus 3 cancel, limit x goes to 3, x plus 3 into x square plus 9 upon 2x plus 1।
Now we can directly substitute the value of x equal to 3. 2 3 is 6 plus 1. Denominator not 0, we can apply direct method. 3 plus 3, 3 का square 9 plus 9, 3 2 is 6 plus 1. 6 into 9 plus 9 18 divided by 7. मल्टीप्लाई कर लो यार अभी इसको 48 6 10 108 by 7 will be the answer. ऊपर डंडरी लगा सकते हैं 1/3 वी कैन राइट 1/6 का स्क्वायर 2 6 से हम करेंगे तो 3 आ जाएगा इधर 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a minus b into a plus b divide by as it is this factor will cancelled we are left with limit z approaches to 1 z की power 1/6 plus 1 we can apply direct value 1 की power 1/6 plus 1 that is equal to 1 plus 1 2 will be the answer. Okay, पे आ जाओ limit x approaches to 1 ax square bx plus c cx square bx plus a x approaches to 1 we can substitute here denominator नॉन जीरो आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे आप a 1 का स्क्वायर b into 1 plus c into 1 का स्क्वायर b into 1 plus a plus b plus c divided by c plus b plus a. सिमिलर नंबर है रीअरेंजिंग कर दो थोड़ी सी a plus b plus c नॉन जीरो नंबर है तो इक्वल टू 1 नॉन जीरो नंबर वी कैन कैंसल x approaches -2 plus 2 denominator 0 हो रहा है we can apply the indirect method. So first we'll take the LCM in the numerator 2x LCM 2 plus x rearrange करके x plus 2 तो ये पार्ट कैंसिल ही हो गया तो we are left with x approaches to -2 1 by 2x. Now we can easily substitute x equal to -2 2 into -2 -1 by 4 that is our answer. Limit x goes to 0 sin ax by bx हमारा फार्मूला था ये लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin थीटा by थीटा इक्वल टू 1 एंगल और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए पर यहाँ ax है रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर ax की रिक्वायरमेंट है तो b को अब बाहर रख लो पहले लिमिट x goes to 0 sin of ax by x और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए a चाहिए तो a से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो a से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो अब ये हमारा 1 बन जाएगा a by b 1 equal to a by b आंसर. ओके सेम केस यहाँ पर है लिमिट x goes to 0 सेपरेट कर देते हैं पहले इनको इसको 1 बनाने के लिए ये फार्मूला जो एंगल है उसी से डिवाइड करना है इधर ax है तो ax से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई साइन ऑफ ax डिवाइड बाय ax ताकि 1 हो जाएगा ये तो ax से मल्टीप्लाई सेम वे डिनोमिनेटर लिमिट x गोस टू 0 साइन ऑफ bx bx से डिवाइड कर दिया bx से मल्टीप्लाई ax x कैंसिल a कॉमन आ रहा है कांस्टेंट बाहर लेके आ सकते हैं b कांस्टेंट बाहर लेके आ सकते हैं तो ये रहेगा a इंटू लिमिट x अपोज टू 0 साइन ऑफ ax by ax डिवाइड बाय b कॉमन लिमिट x अपोज टू 0 साइन ऑफ bx अपॉन bx सेम फार्मूला वो a इंटू 1 डिवाइड बाय b इंटू 1 दैट इज इक्वल टू a by b दैट इज आवर आंसर. Limit x approaches to pi sine of pi minus x pi into pi minus x constant term है limit x goes to pi sine pi minus x on pi minus x इसको t suppose कर दो x equal to t as x approaches to pi तो t अप्रोचेस टू x का पाई करोगे तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा t ठीक है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 बाय पाई लिमिट अगर x अप्रोचेस टू पाई है t अप्रोचेस टू 0 है
ये हो गया साइन टी, ये हो गया टी। फार्मूला आपको पता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 by pi into 1 by pi is the answer. Okay. Question number 16. Limit x goes to 0 cos x upon pi minus x. डायरेक्ट मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा। cos 0 pi minus 0 cos 0 1 by pi that is answer. क्वेश्चन नंबर, इसको लिमिट से पहले लिख लो आप लोग। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की डंडी, ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, ये पार्ट इससे कैंसल। तो 2 इंटू लिमिट एक्स गोज टू 0 cos x plus 1. Now we can directly apply the limits. Cos 0 plus 1, cos 0 equal to 1 plus 1, 2 into 2, 4 will be the answer. Important question. Limit x goes to 0 ax plus x cos x upon b sin x. हमें पता है भी sin x के नीचे अगर x आ जाए तो ये 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। ax by x, x cos x by x डिवाइड बाई b sin x by x। ये एक्स एक्स कैंसिल, ये भी एक्स एक्स कैंसिल। लिमिट सेपरेट कर लेते हैं, इसको एक के साथ करेंगे। तो ए कांस्टेंट है, कीप इट आउटसाइड, तो 1 रह गया। लिमिट एक्स गोज टू 0 cos x, नीचे बी एज इट इज, लिमिट एक्स गोज टू 0 sin x by x। ये तो 1 का 1 ही हो जाएगा, a इंटू 1 cos 0 हो जाएगा, x के 0 डालेंगे। ये तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट 1। cos 0 क्या होता है, 1 होता है, a प्लस 1 बाई बी दैट विल बी द आंसर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x secant x। secant का रिजल्ट नहीं पता है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। secant x 1 by cos x। नो यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 0 नीचे cos 0, cos 0 1, 0 by 1, 0 is the answer। Question number 20, important. Limit x approaches to 0 sin ax plus bx divided by ax plus sin bx. Okay. Limit x goes to 0. sin ax है हमारा, 1 बनाने के लिए नीचे ax चाहिए सेम, तो ax से डिवाइड, ax से मल्टीप्लाई, इसको bx को एज इट इज। साइन बी एक्स, इसके नीचे बी एक्स होगा तो 1 हो जाएगा, तो बी एक्स से डिवाइड, बी एक्स से मल्टीप्लाई। ओके, ये जो x है ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में से, यहाँ भी कॉमन आ रहा है ये वाला पार्ट, तो कॉमन निकाल लेते हैं। लिमिट x गोज टू 0, x कॉमन, यहाँ रहेगा हमारे पास a साइन ए एक्स बाई ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई x कॉमन, a प्लस बी कॉमन बाहर रख लेते हैं इसके आगे, साइन बी एक्स बाई बी एक्स। ओके, ये x x कैंसल। अब लिमिट ओपन कर देते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, a लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, बी के आगे भी लिमिट लगा सकते हो आप, लिमिट x गोज टू 0 बी, नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 b एज इट इज, साइन बी एक्स बाई बी एक्स। इसको डायरेक्टली आप 1 भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो, अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो ax इज आल्सो अप्रोच टू 0, a से मल्टीप्लाई। अगर bx x अप्रोच टू 0 है तो bx आल्सो अप्रोच टू 0। इसको आप चेंज भी कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, अदर डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर।
ठीक है बच्चे, इसकी ब्रैकेट लगा लो। अब ये 1 हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस बी, इधर a अकेला ही, इधर b इंटू 1, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, दो सेम नंबर्स हैं, कैंसिल होके 1 विल बी द आंसर। लिमिट x गोज टू 0 cosec x माइनस cot x, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x गोज टू 0 कोसेकेंड x 1 बाई साइन x, ये हो गया cos x बाई साइन x। लिमिट x गोज टू 0 साइन x एलसीएम 1 माइनस cos x, इसको आप चेंज कर सकते हो। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, ठीक। तो साइन 2a का फार्मूला साइन x पे लगाएंगे, दैट इज 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, क्योंकि 0 आ रहा था ना, x को 0 कर रहे थे, 0 पे 0 फॉर्म आ रही थी यहाँ पर। 2 कैंसिल, एक साइन की टर्म में कैंसिल होगी इसके साथ, तो लिमिट x गोज टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2। साइन बाई कॉस क्या होता है बच्चे, टेंजेंट x बाई 2। अब कोई इशू नहीं है, देयर इज नो डिनोमिनेटर पार्ट, डायरेक्टली वी कैन सब्स्टिट्यूट टेंजेंट 0, दैट इज इक्वल टू 0। ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। 22nd, लिमिट x गोज टू पाई बाई 2 टेंजेंट 2x डिवाइड बाई x माइनस पाई बाई 2। लिमिट 0 नहीं है, डिफरेंट लिमिट है, तो इस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन क्या है, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h। x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 मींस x की जो वैल्यू है दैट इज वेरी क्लोज टू पाई बाई 2, तो वो h एक समान नंबर होता है विच लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो ऐड कर लेते हैं। अब लिमिट क्या होगी, एज x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 करोगे आप, पाई बाई 2 यहाँ आया, पाई बाई 2 कैंसिल, तो h अप्रोचेस टू क्या आएगा 0, तो लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट h अप्रोच टू 0 tan 2x, x की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 प्लस h, डिवाइड बाई x की वैल्यू थी पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2, ये से कैंसल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, tan h लिमिट h अप्रोच टू 0, 2 से किया पाई बाई 2 को, तो आ गया पाई प्लस 2h डिवाइड बाई h। टेंजेंट 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, टेंजेंट पॉजिटिव हो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये टेंजेंट 2h आ जाएगा, ठीक है। पर हमारा फार्मूला क्या है, जो भी एंगल यहाँ दिया उसी से डिवाइड होना चाहिए, 2h है या h है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट अब बाहर रख लेते हैं, ये बन गया tan 2h बाई 2h। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, h अप्रोचेस टू 0 है तो 2h आल्सो अप्रोच टू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 1, 2 विल बी द आंसर, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, एंड फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx। गिवन दिया हुआ है हमारे पास fx इक्वल टू 2x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1, x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट लेफ्ट हैंड का मतलब 0 माइनस, सिंबल यूज करेंगे fx, x पोज टू 0 माइनस का मतलब x इज लेस देन 0 की वैल्यू डालनी है फंक्शन के अंदर, तो लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू कौन सी है बच्चे, ये और ये 2x प्लस 3, तो 0 माइनस छोड़ देते हैं, 0 लिख देते हैं यहाँ पर, ओके क्लियर हो गया। x पोज 0 माइनस का मतलब लेस देन 0, फंक्शन की वैल्यू क्या थी, ये लेस देन 0 पे 2x प्लस 3, तो 2, उसके बाद कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 0 माइनस की, अब डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 3 दैट इज 3। राइट हैंड लिमिट का सिंबल x अप्रोच टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0, भी ग्रेटर देन 0 फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 की वैल्यू दे रखी है 3 टाइम्स x प्लस 1, 3 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 3। ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए हमेशा,
देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू 3। तो आप कह सकते हो लिमिट एक्स गोज टू 0, फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो 3 आंसर आ गई। अगर इक्वल नहीं आती वैल्यू तो यू कैन से द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? तो सेकंड पार्ट पे आ जाओ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 1, भी एक्स की वैल्यू 1 कहाँ आएगी? इसी एरिया में आएगी ग्रेटर देन 0 के अंदर। तो ये डायरेक्ट वैल्यू डालनी है, बस एक्स की जगह 1 डाल दो, 1 + 1 2 6 आंसर। ये आपका आंसर आ गया। फंक्शन दिया हुआ है x² - 1 जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, -x² - 1 जब x ग्रेटर देन 1 पे लिमिट फाइंड करनी है। 1 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल, फंक्शन लेस देन 1 पे भी वैल्यू क्या है? लेस देन 1 पे ये वैल्यू दी हुई है x² - 1, x के 1 डाल दो, बस 1 का स्क्वायर -1 1 - 1 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स पॉजिटिव 1 के ऊपर प्लस साइन, फंक्शन और प्लस साइन आप छोड़ सकते हो क्योंकि इसका मीनिंग तो ग्रेटर देन 1 है। फंक्शन की वैल्यू ये है -x² - 1, एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे, -1 का स्क्वायर 1 - 1 -1 -2। हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, डिफरेंट आ रही है। तो वी कैन से लिमिट x approaches to 1 fx does not exist। ठीक है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। 25th fx इक्वल टू मॉडुलस x by x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 जब x इक्वल टू 0। हमें एट x इक्वल टू 0 पे लिमिट फाइंड आउट करनी है। मॉडुलस फंक्शन यूज हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लेस देन 0 पे भी फंक्शन ये है, ग्रेटर देन 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू ये है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स, ये फंक्शन तो एक ही है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। नेगेटिव लिख देते हैं अभी तक। अब देखो, हमें पता है मॉडुलस एक्स की वैल्यू जो होती है प्लस एक्स के इक्वल होती है अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू मॉडुलस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल होती है जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। तो इस केस में क्या है? एक्स लेस देन 0, तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट सिंपल एक्स लिख 0 लिख सकते हो, -x by x कैंसल, लिमिट x गोज टू 0 -1 दैट इज इक्वल -1। राइट हैंड लिमिट करेंगे तो लिमिट x गोज टू 0 प्लस फंक्शन, लिमिट x गोज टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू मॉडुलस x by x, 0 प्लस ग्रेटर देन 0 x की वैल्यू है तो मॉडुलस x की वैल्यू प्लस x हो जाएगी, प्लस x बाई एक्स, ये कैंसिल होके लिमिट 1 आ गया, लिमिट एक्स गोज टू 0 1 का वैल्यू 1। ये डिफरेंट आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एक्स गोज टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन 26 है, उसमें क्या है? x अपॉन मॉडुलस x दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 0 लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x बाई मॉडुलस x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो x गोज टू 0 x बाई माइनस x, -1 आ जाएगा यहाँ पर, सीधे -1 लिख देते हैं। राइट हैंड लिमिट सिंबल, लिमिट x गोज टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू x बाई मॉडुलस x, ग्रेटर देन 0 पे मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी? प्लस x हो जाएगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x बाई x, एक स्टेप और लिख देते हैं, लिमिट x गोज टू 0 तो 1 ही आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड 1, बोथ आर अनइक्वल वैल्यूज, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore limit x approaches to 0 fx does not exist। ठीक है, दैट इज आंसर। फंक्शन की वैल्यू दी हुई है मॉडुलस x -5, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 की पूछी है बच्चे फंक्शन की।
फंक्शन तो जीरो पे ब्रेक होना, पर पूछ ही 5 है इसलिए ब्रेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे। लिमिट x गोज टू 5 मॉडुलस x प्लस -5 मॉडुलस 5 -5 मॉडुलस 5 की वैल्यू क्या आएगी 5 ही आएगी। 5 -5 0 विल बी द आंसर। सपोज fx गिवन दिया हुआ है a प्लस बी एक्स 4b माइनस ए एक्स लेस देन 1 पे वैल्यू इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1। लिमिट x गोज टू 1 fx इक्वल टू, अगर f1 के इक्वल है फाइंड a एंड b, कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले x इक्वल टू 1 पे जब देखते हैं तो लिमिट ब्रेक है, फंक्शन दो पार्ट्स के अंदर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे पहले एट x इक्वल टू 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस फंक्शन x अप्रोचेस टू 1 माइनस मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 के फंक्शन की वैल्यू क्या है a प्लस बी एक्स। x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो a प्लस बी इंटू 1 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन फंक्शन की वैल्यू है b माइनस ए एक्स। तो x इक्वल 1 करेंगे तो b माइनस ए आ जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट करते हैं क्वेश्चन में कहा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो मतलब a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए, तो b से कैंसिल, a उधर जाके ऐड हो जाएगा 2a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू तो आ गई 0। अब ये कंडीशन भी दी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इक्वल टू f1, और लिमिट की जो वैल्यू है वो a प्लस बी भी हो सकती है, b माइनस ए, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो। a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए। f1 का मतलब जब x इक्वल टू 1 है, वो दिया हुआ, जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, तो इक्वल टू 4 किसी को भी इक्वेट कर सकते हो आप लोग। a प्लस बी इक्वल टू 4, a की वैल्यू 0 थी तो b इक्वल टू 4, तो आपका आंसर आ गया a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 4। ठीक। 29th क्वेश्चन, फंक्शन x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू n टर्म x माइनस an अप्रोचेस टू a1, भाई सीधा निकाल लेते हैं। x अप्रोच टू a1 फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू a1, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास x माइनस a1 x माइनस an तक, तो x के लिए a1 कर दो भाई, a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 कंटिन्यू a1 माइनस an, पर a1 माइनस a1 तो 0 ही हो गया, 0 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर तो 0 यहाँ तक आ गया। सेकंड पार्ट में उसने कहा है फाइंड आउट करने के लिए लिमिट x अप्रोच, तो बस सेकंड पार्ट सिमिलर वे, x अप्रोच टू a, फंक्शन की वैल्यू x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू x माइनस an, बस x को a से रिप्लेस कर दो, a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस an, सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, तो दैट इज आंसर। फंक्शन दिया मॉडुलस x प्लस 1 0 मॉडुलस x माइनस 1 लेस देन 0 इक्वल टू 0 x ग्रेटर देन 0, ब्रेक नहीं करेंगे, ऑलरेडी फंक्शन की लेस देन 0 पे दी हुई है, तो पहले एट x इक्वल 0 पे चेक करेंगे, इसका हम बाद में देखेंगे। x अप्रोच टू लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx, लेस देन 0 पे वैल्यू कौन सी है बच्चे, यही है मॉडुलस x प्लस 1, पर हमें ये भी पता है अगर x लेस देन 0 है तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या होती है माइनस x, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं माइनस x प्लस 1, x को 0 से रिप्लेस करेंगे माइनस 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट सिंपल, लिमिट x गोज टू 0 प्लस फंक्शन, लिमिट x गोज टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू मॉडुलस x माइनस 1, पर अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस x की वैल्यू किसके इक्वल होती है प्लस x के इक्वल होती है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं मॉडुलस साइन को, ये हो गया प्लस x माइनस 1, 0 करेंगे तो 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1,
ऊपर प्लस वन आ रही नीचे माइनस आ रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. वी कैन से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट. we can say limit x approaches to a fx exists for all values of a except when a equal to 0. जब a की वैल्यू 0 हो जाएगी तब नहीं एग्जिस्ट करेगी, बाकी सारी वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, क्लियर. तो 31 पे आ जाओ. इस पे एक्स इक्वल टू 1 निकालना है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं फिर से भाई. फंक्शन -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. सेपरेट कर लो बच्चे लिमिट को. तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स, इसके लिमिट ले आओगे 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, इधर 1 लिख लेते हैं. डिनोमिनेटर में भी लिमिट इक्वल टू पाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. डायरेक्ट वैल्यू डाल नहीं सकते यहाँ पर. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स, यहाँ तो कांस्टेंट एक्स है नहीं तो इसका सिर्फ 2 ही रह जाएगा, इंटू 2 पाई इंटू लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2. अब यहाँ पर एक्स अप्रोच टू 1 डाल सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में पार्ट है. तो ये आ गया पाई, एक्स से 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू पाई 0 आ जाएगा. तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 2. दैट इज आंसर. ठीक. इस पे दो पार्ट्स है, 0 पे भी ब्रेक हो रहा है फंक्शन और 1 पे भी हो रहा है. तो दो पार्ट्स पे करेंगे. भी पहले x इक्वल टू 0 पे चेक करके देखते हैं. एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोच टू 0 लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन. भी x के 0 डाल देते हैं, m इंटू 0 प्लस एन विच इज इक्वल टू n. राइट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to 0 plus fx, लिमिट x approaches to 0 ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू ये रहा है x ग्रेटर देन 0, nx प्लस m. x को 0 करेंगे तो n इंटू 0 प्लस m. तो कहते हैं एग्जिस्ट होनी चाहिए. कब एग्जिस्ट करेगी, देयरफॉर लिमिट x approaches to 0 fx exists only if left hand limit is equal to right hand limit such that n equal to m. अगर m और n की वैल्यू सेम होगी तो ये लिमिट x goes to 0 एग्जिस्ट करेगी. अब आ जाए सेकेंड पार्ट के ऊपर, x approaches to 1. तो उस पर चेक कर लेते हैं भाई. लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to 1 माइनस एफ एक्स. भाई लेस देन 1 पे वैल्यू देख लो क्या दी है. ये है लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 एन एक्स प्लस एम. x ये 1 डालेंगे, n के लिए आएगा हमारे पास m प्लस n. सिमिलर वे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स. तो ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू क्या दी है फंक्शन की, ये ग्रेटर देन 1 पे एन एक्स क्यूब प्लस m. x की जगह 1 का क्यूब प्लस m, तो ये भी m प्लस n आ जाएगा. तो पूछे कब एग्जिस्ट कर रही है, तो वी कैन से लिमिट x अप्रोच टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सच दैट m प्लस n इक्वल टू m प्लस n. वही तो सेम ही है. देयरफॉर वी कैन से लिमिट x अप्रोच टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट for all integral values of m, for all integral values of m and n. m and n की कोई मर्जी वैल्यू डाल लो, कहते हैं आंसर समय एग्जिस्ट करेगा क्योंकि दोनों सेम आ रही है.